ओम परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में कहा गया है कि ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में ही संतोष का अनुभव करता है। अब उसके बाद क्या होता है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं कि सुखो मात्यंतिकम यंतद बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम वेन्ति यत्र न चैवायम स्थितिश्चलति तत्वतः। सुख मात्यंतिकम यत, ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृत संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता और होना संभव भी नहीं है। कारण कि यह सुख तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध है। यह संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। सा काष्ठा सा परागत है। इसी सुख को अक्षय सुख, अत्यंत सुख और एकांतिक सुख कहा गया है। इस सुख को यहां आत्यंतिक कहने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक सुख से विलक्षण है। कारण कि सात्विक सुख तो परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है, परंतु यह आत्यंतिक सुख उत्पन्न नहीं होता। प्रत्युत यह स्वतः सिद्ध अनुत्पन्न सुख है। अतीन्द्रियम, इस सुख को इंद्रियों से अतीत बताने का तात्पर्य है कि यह सुख राजस सुख से विलक्षण है। राजस सुख सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि के संबंध से उत्पन्न होता है और इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है। वस्तु, व्यक्ति आदि का प्राप्त होना हमारे हाथ की बात नहीं है और प्राप्त होने पर उस सुख का भोग उस विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के ही अधीन होता है। अतः राजस सुख में पराधीनता है, परंतु आत्यंतिक सुख में पराधीनता नहीं है। कारण कि आत्यंतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों की तो बात ही क्या है, वहां मन की भी पहुंच नहीं है। यह सुख तो स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आता है। अतः इस सुख को अतीन्द्रिय कहा है। बुद्धिग्राह्यम, इस सुख को बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख तामस सुख से विलक्षण है। तामस सुख निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। गाढ़ निद्रा, सुसुप्ति में सुख तो मिलता है पर उसमें बुद्धि लीन हो जाती है। आलस्य और प्रमाद में भी सुख होता है पर उसमें बुद्धि ठीक ठीक जागृत नहीं रहती तथा विवेक शक्ति भी लुप्त हो जाती है। परंतु इस आत्यंतिक सुख में बुद्धि लीन नहीं होती और विवेक शक्ति भी ठीक जागृत रहती है, पर इस आत्यंतिक सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती। क्यों कि प्रकृति का कार्य बुद्धि प्रकृति से अतीत स्वरूप भूत सुख को पकड़ ही कैसे सकती है। यहां सुख को आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से विलक्षण अर्थात गुणातीत स्वरूप भूत है। तो वेन्ति यत्र न चवायम स्थिति चलती ततः, ध्यान योगी अपने द्वारा ही अपने आप में सुख का अनुभव करता है और इस सुख में स्थित हुआ वह कभी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होता। अर्थात इस सुख की अखंडता, निरंतरता स्वतः बनी रहती है। जैसे मुसलमानों ने धोखे से शिवाजी के पुत्र संभाजी को कैद कर लिया और उनसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु जब संभाजी ने उनको स्वीकार नहीं किया तब मुसलमानों ने उनकी आंखें निकाल ली, उनकी चमड़ी खींच ली, तो भी वे अपने हिंदू धर्म से किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए। तात्पर्य यह निकला कि मनुष्य जब तक अपनी मान्यता को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। जब अपनी मान्यता को भी कोई छुड़ा नहीं सकता तो फिर
जिसको वास्तविक सुख प्राप्त हो गया है उस सुख को कैसे छुड़ा सकता है, और वह स्वयं भी उस सुख से कैसे विचलित हो सकता है? नहीं हो सकता। मनुष्य उस वास्तविक सुख से, ज्ञान से, आनंद से भी चलायमान नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य सात्विक सुख से भी चलायमान होता है, इसका समाधि से भी व्युत्थान होता है, परंतु आत्यंतिक सुख से अर्थात तत्व से वह कभी विचलित और व्युत्थित नहीं होता, क्योंकि उसमें उसकी दूरी, भेद, भिन्नता मिट जाती है और अब केवल वही वह रह गया। अब वह विचलित और व्युत्थित कैसे हो? विचलित और व्युत्थित तभी होता है जब जड़ता का किंचित मात्र भी संबंध रहता है। तो जब तक जड़ता का संबंध रहता है तब तक वह एक रस नहीं रह सकता। क्यों? कि प्रकृति सदा ही क्रियाशील रहती है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।